हर्मीस 900 ड्रोन। आखिर क्यों हर्मीस 900 ड्रोन की चर्चा सबसे अधिक हो रही है? क्या भारत भी इस ड्रोन के चपेट में आ सकता है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हर्मीस 900 ड्रोन एक मध्यम ऊंचाई लंबी अवधि श्रेणी का एक बड़ा ड्रोन है जिसे इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स ने बनाया है। इस ड्रोन का उपयोग रक्षा, खुफिया, निगरानी और अन्य मिशनों के लिए किया जा सकता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह एक ही उड़ान में 36 घंटे तक काम कर सकता है और 350 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता 30,000 फीट है। हम अब समझते हैं कि इस ड्रोन का इस्तेमाल कौन-कौन से देश में और कौन-कौन से सन में इसका इस्तेमाल किया है। 2012 में इजराइल ने हर्मीस 900 का पहला डेमोस्ट्रेशन किया। 2014 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपनी वायुसेना में शामिल किया। 2015 में ब्राजील ने हर्मीस 900 को अपने बॉर्डर सुरक्षा के लिए खरीदा। 2016 में स्विट्जरलैंड ने हर्मीस 900 को अपने वायुसेना में शामिल करने का फैसला किया। 2017 में मेक्सिको ने हर्मीस 900 को अपने नारकोटिक्स और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा। 2018 में इजराइल ने हर्मीस 900 को गाजा पट्टी के ऊपर उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया। 2019 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपने नए वर्जन कोशेव का उद्घाटन किया और 2020 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपने नवीनतम वर्जन कोशेव 45 का उद्घाटन किया और 2021 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया। 2022 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपने चंद्र मिशन के लिए लॉन्च किया और 2023 में भारत ने अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स के साथ मिलकर हर्मीस 900 का ज्वाइंट प्रोडक्शन शुरू किया और इजराइल को 20 हर्मीस 900 की सप्लाई की। 2024 में इजराइल ने हर्मीस 900 को अपने मंगल मिशन के लिए लॉन्च किया। तो आपने देखा 2012 से 2024 तक इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इतने सारे देशों ने इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब यह होता है कि इसमें कुछ खास बात जरूर होगी। आखिर क्या खास बात है जो ड्रोन की, जो बाकी सभी ड्रोन से इसे अलग बनाता है? यह ड्रोन एक ही उड़ान में 36 घंटे तक काम कर सकता है और 350 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। यह ड्रोन रक्षा, खुफिया, निगरानी और अन्य मिशनों के लिए विभिन्न प्रकार के हथियार, सेंसर और कैमरे ले जा सकता है। यह ड्रोन अधिकतम 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिससे यह दुश्मन के राडार से बच सकता है। यह ड्रोन लक्ष्यों पर सटीक और सुरक्षित हमला करने में सक्षम है, जिससे नागरिकों और सैनिकों की जान की हानि कम हो सकती है। हमने ड्रोन के फायदे तो समझ लिए, मगर हमें इस ड्रोन से होने वाले नुकसान क्या है, इसे भी हमें जानना बहुत जरूरी है। यह ड्रोन मानवाधिकार उल्लंघन का शिकार हो सकता है अगर इसका उपयोग नागरिकों के घरों और अस्तित्व पर हमले करने के लिए किया जाए तो बहुत चिंता का विषय है। यह ड्रोन भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा सकता है अगर इसका उपयोग इजरायल के गाजा पर चल रहे युद्ध में शामिल होने के लिए किया जाए तो भारत की छवि खराब हो सकती है। यह ड्रोन तकनीकी खराबी, हैकिंग या दुरुपयोग का शिकार हो सकता है, जिससे यह अपने लक्ष्यों से भटक सकता है या दुश्मन के हाथ में जा सकता है। अगर दुश्मन उसे हैक करता है तो इसका इस्तेमाल वह किसी भी देश पर कर सकता है, जिससे इस ड्रोन को बनाने वाली भारतीय कंपनी अडानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स पर बुरा असर पड़ सकता है। यह ड्रोन अन्य वायुयानों के साथ टकरा सकता है, जिससे वायुयान सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यह तो थी इस ड्रोन की अच्छाई और बुराई। आपका इस ड्रोन के बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।